चलो ठीक है, शुरू करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ओपन वर्सेस क्लोज्ड पोस्चर। पोस्चर किसको बोलते हैं इसको समझिए। बॉडी लैंग्वेज समझते हैं। बॉडी लैंग्वेज मतलब ये हुआ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, एक होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्बली बात करते हैं, मतलब ओरली बात करते हैं, वर्ड्स में बात करते हैं। और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम लोग वर्ड्स में बात नहीं करते, बस बॉडी लैंग्वेज, हमारे बॉडी को देख करके, हमारे जेस्चर एंड पोस्चर को देख करके, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को देख करके आपको बहुत कुछ पता चल जाता है। देखो अभी हम ऐसे खड़े हैं, हम बोल रहे हैं मत जाओ, ठीक है। हम पूरा वर्ड बोले, पूरा सेंटेंस बोले, वर्बली हम बोले, लेकिन ना मेरा कोई फेशियल एक्सप्रेशन था, ना हमारे हाथ का कोई जेस्चर था, ना हमारा पोस्चर सही था, बस ऐसे मत जाओ। मत जाओ में ये भी कर दिया ना तो ये भी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर हम ऐसे बोल रहे हैं मत जाओ तो आपको ये एफिशिएंटली कन्वे नहीं हो पाएगा। हम ऐसे करके बोल रहे हैं मत जाओ, अब क्या हुआ? अब आपको क्या पता चला मेरे मूड के बारे में? गुस्सा पता चल रहा है, पता चल रहा है। ये जो ऐसे करके हाथ दिखा करके हम बोल रहे हैं, आंख फाड़ करके जो हम बोल रहे हैं, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का हिस्सा है, ये बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा है, ठीक है। वैसे ही बॉडी लैंग्वेज का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है ओपन वर्सेस क्लोज पोस्चर। हमारे बॉडी लैंग्वेज से ये पता चलता है कि कौन कॉन्फिडेंट है, कौन नहीं है। इस बच्चे के बैठने का तरीका, जो हसन अनवर है, इनके बैठने का तरीका जो है बेहतर में आएगा, ठीक है, नॉट बैड, लेकिन इसको सीने को तानो और पीछे आओ, ऐसे नहीं, पीछे आओ, हाँ हाँ, ठीक है। और इसको सीधा रखो। जिसको बोलते हैं कि हमारा जो बैक है ये अपराइट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? अपराइट होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए, ठीक है। एक चीज, अब इनका देखो, इनका जो हाथ रखने का तरीका है, ये एक तरह से बैरियर बन रहा है। ये हाथ क्या बन रहा है? बैरियर बन रहा है। कभी भी आप अपने हाथ को या अपने पैर को बैरियर मत बनने दीजिए। अगर आपका हाथ या पैर आपके लिए बैरियर बन रहा है तो आप एक डिफेंसिव मोड में हैं। आप क्या है? एक डिफेंसिव मोड में है। और डिफेंसिव मोड में होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो आदमी आपसे बात कर रहा है उसको ये एहसास हो जाएगा कि आप अनफ्रेंडली हैं या आप नॉट इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। या तो आप इंटरेस्टेड नहीं है उससे बात करने में, या आप अनफ्रेंडली आदमी है, आप लोगों को अपने तरफ आने नहीं देना चाहते, या फिर आप डिफेंसिव मोड में हैं, आपको उससे डर लग रहा है। लतिका, आप सीधा बैठिए, ठीक है। लतिका के बैठने का तरीका ठीक है, आपका भी ठीक है, लेकिन ये है ना, ये पैर जो आपका क्रॉस्ड है, ये क्रॉस्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आप लोग सबके बैठने का तरीका ठीक है, आप थोड़ा सा और सीधा होइए, बॉडी बिल्डर आदमी है आप भाई, ठीक है। तो ये बॉडी लैंग्वेज है। अब बॉडी लैंग्वेज में ओपन वर्सेस क्लोज पोस्चर क्या होता है, लेट्स सी। ये देखिए, ये क्लोज पोस्चर है। ये जो लड़की है ये क्लोज पोस्चर में बैठी हुई है। ये इस तरह से बैठी हुई है कि इससे बात करने वाले आदमी को लगेगा कि वो एक बैरियर बनाई हुई है अपने पैर से। आप अपने पैर से बैरियर बना सकते हैं, आप अपने हाथ से बैरियर बना सकते हैं, लेकिन एक अच्छा कम्युनिकेटर बैरियर नहीं बनाता है। देखो मेरे हाथ को देखो, मेरे बात करने का तरीका को देखो, ऐसे ही बात कर रहे हैं हम, है ना। ये जो हाथ है मेरा, ये 90 डिग्री या उससे ज़्यादा है, ये ओपन पोस्चर है। ये क्या है जी? ओपन पोस्चर है। अगर हम ऐसे करके बात करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेशन होगा जैसा पहले हो रहा था। इसका मतलब है कि ये क्लोज्ड पोस्चर है। क्लोज पोस्चर होने का मतलब ही है कि आप या तो सामने वाले से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर आप सामने वाले से डरे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो लड़की जो बैठी हुई है ये क्लोज पोस्चर में बैठी हुई है, और ये जो लड़का बैठा हुआ है जिसका हाथ देखो, इसका हाथ बंद है ना, ये लड़की का हाथ बंद है, क्लोज पोस्चर। लड़का का हाथ खुला हुआ है, ओपन पोस्चर, ठीक है जी। इसके अलावा आप ये वाली फोटो देखिए,
ये वाली फोटो देखिए, ओपन पोस्चर, ये जो ए है, फिगर ए जो है ये ओपन पोस्चर है, फिगर बी जो है ये क्लोज पोस्चर है। क्लोज पोस्चर में पैर, जैसे इसका है ना, अलीना का अभी क्लोज पोस्चर है पूरा, अदीला का, ये हाथ भी ऐसे रखी हुई है, पैर भी ऐसे रखी हुई है, ये क्लोज पोस्चर। तुम्हारा भी क्लोज पोस्चर है। क्लोज पोस्चर किसका होगा आप बताते हैं हम। जो स्टूडेंट बाहर की तरफ बैठा हुआ है वो बच्चा क्लोज पोस्चर में बैठेगा, डिफेंसिव मोड में बैठेगा, उसको लग रहा है कि वो ओपन है बिल्कुल, है ना, वो ऐसे बैठा हुआ है कि वो एक्सपोज्ड है, तो वो ओपन क्लोज पोस्चर में बैठेगा। जितना पीछे कोई बच्चा बैठेगा उतना ओपन पोस्चर में रहेगा, जैसे वो लड़का ओपन पोस्चर में है जो कॉर्नर पे बैठा हुआ है, वो ओपन पोस्चर में, क्योंकि उसको डर नहीं है किसी बात का, उसको लग रहा है हमको कौन ही देख रहा है। तो इंसान जो है, इंसान नेचुरली ओपन पोस्चर में रहता है, इंसान नेचुरली ओपन पोस्चर में रहता है, ठीक है। लेकिन इंसान को जब डर लगता है या इंसान को लगता है कि यार हमको सब देख रहा है, जब इनकॉन्फिडेंट फील करता है तो वो क्लोज पोस्चर में आ जाता है। ठीक बात है यहां तक, आगे समझिए। सिटिंग अप स्ट्रेट सेंड्स अ मैसेज ऑफ स्मार्टनेस, कॉन्फिडेंस एंड क्रेडिबिलिटी। जब आप सीधे बैठते हैं, जब आप तन के बैठते हैं, तो लोगों को यह समझ में आता है कि आप स्मार्ट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप स्मार्ट हैं, आप कॉन्फिडेंट। ठीक बात है, यहां तक क्लियर है। ओपन पोस्चर रखना है या क्लोज पोस्चर रखना है? ओपन पोस्चर रखना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये वाला देखिए, फिगर ए एंड फिगर बी देखिए, इसमें क्या लग रहा है आपको, कौन सा ओपन कौन सा क्लोज? ए ओपन है, बी क्लोज्ड। अच्छा, बहुत सारे लोग, एक दिन मैं इस पे बात करूंगा, बहुत सारे लोग ना इस तरह से बात करना पसंद करते हैं, ठीक है। उनके हाथ का तरीका देखना, ये, ठीक है, इस तरह से बात करना पसंद करते हैं और बैठते भी हैं, जैसे हसन बैठा हुआ है, जैसे ये बैठा हुआ है, दोनों का तरीका वही है। दुनिया के लगभग स्मार्ट लोग, लगभग पावरफुल लोग इस तरह से ही बात करते हैं, ठीक है। और खास करके जब बैठे हुए होते हैं तब, ठीक है, बैठ करके जब बात करते हैं तो इस तरह से ही बात करते हैं। इस पे मैं नेक्स्ट डे इंशाल्लाह क्लास करता हूँ। ये देखिए, ये भी एक तरीका है, ये भी एक एग्जाम्पल है ओपन क्लोज, ओपन वर्सेस क्लोज पोस्चर का। ये जो लड़का बैठा हुआ है ये ओपन पोस्चर में बैठा हुआ है, ये लड़की जो बैठी हुई है ये क्लोज पोस्चर में बैठी हुई है। लड़कियों को लगता है कि क्लोज पोस्चर पे बैठना ही मेरे लिए सूटेबल है, एक हद तक ही ना, लेकिन इतना ज़्यादा क्लोज नहीं हो जाना चाहिए कि दूसरी लड़की भी आकर के आपसे बात नहीं कर रही है, ठीक है। और बॉडी के अंदर कुछ ऐसे हिस्से हैं जिस हिस्से पे आपको ज़्यादा तवज्जो देना चाहिए अगर आप कॉन्फिडेंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो। पहला, आपका ये चिन जो है, ये चिन जो है इस पे आपको तवज्जो देना चाहिए। क्या करना चाहिए? इस पे लिपस्टिक लगा के आना चाहिए आपको, नहीं, इसको सीधा रखना चाहिए। इसको क्या रखना चाहिए? सीधा रखना चाहिए। एक होता है चिन डाउन, ऐसे करके अगर हम बात करेंगे तो आपको क्या एहसास होगा? हम कुछ गलती करके आए। जब बच्चे को कोई गार्जियन डांटता है और बच्चा गलती किया हुआ रहता है तो वो क्या करता है? वो सर झुका लेता है। सर और चिन एक ही बात है, ठीक है ना, इन दोनों को अलग अलग मत समझना। चिन को सर बोल लो, चिन वैसे तो ये है जो जिसको हम लोग हिंदी में ठुड्डी बोलते हैं, लेकिन चिन जब नीचे जाएगा तो सर भी नीचे जाएगा, सर जब ऊपर जाएगा तो चिन भी ऊपर जाएगा, इसीलिए इंग्लिश में इसको चिन ही एड्रेस करते हैं। तो चिन को हम लोगों को सीधा रखना है, चिन डाउन नहीं होना चाहिए, मतलब हेड डाउन नहीं होना चाहिए आपका। दूसरी जो चीज़ है वो आपका शोल्डर है। चिन के बाद क्या है? चिन के बाद आपका शोल्डर है। ये शोल्डर आपका अपराइट होना चाहिए, ये सीधा होना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करके झुका करके बात करते हैं शोल्डर को, ये शोल्डर झुका करके बात करना भी क्या है जी? इनकॉन्फिडेंट लोगों की निशानी है, इनकॉन्फिडेंट। कोई ऐसा दिख रहा है अभी? कोई है यहाँ पे? सारे लोग कॉन्फिडेंट हैं। और ये जो आपका शोल्डर है, इसको जब आप उठा करके बात करते हैं तो आप कॉन्फिडेंट लगते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आपका बैक है। ये बैक जो होना चाहिए ये अप स्ट्रेट होना चाहिए, ये बैक जो है ये सीधा होना चाहिए आपका, ठीक है। बैक कैसा होना चाहिए? सीधा होना चाहिए।
इसके लिए जिम जाना जरूरी है? नहीं है। अगर जिम जाते हो तो बढ़िया बात, अगर नहीं जाते हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बॉडी का पोस्चर सही नहीं हो सकता है। अनटिल एंड अनलेस कुछ फिजिकल इशू है आपके साथ, कोई हड्डी टेढ़ी है आपकी, तो अलग बात है, ठीक है। ये अब स्ट्रेट हो गया। जब ये अब स्ट्रेट रहेगा तो ये भी आपका सीधा हो जाएगा, और अगर आप ये सीधा करेंगे तो ये भी आप स्ट्रेट हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। दूसरी चीज के आगे की चीज ये है कि आपका हाथ, ये क्लोज पोस्चर, ये ओपन पोस्चर, ठीक है, ठीक है यहां तक, ठीक है यहां तक। चलिए आगे, आगे आपको ये जो पोस्चर है ये समझ में आ गया। अब जेस्चर पे आते हैं। जेस्चर और पोस्चर में फर्क होता है। पोस्चर मतलब होता है कि आपका फिजिकल जो अभी जो ये है स्टेटस है, अपराइट है या स्लाउज्ड है, ये हुआ। आगे जब आप बढ़ते हैं तो आप फेस पे आते हैं। पूरी बॉडी एक तरफ, फेस एक तरफ। ए बउआ सुनो, पूरी बॉडी एक तरफ, फेस एक तरफ। फेस जितना एक्सप्रेशन दे सकता है उतना पूरा बॉडी नहीं दे सकता है। फेस में आपकी आंख एक्सप्रेशन दे सकती है, आपकी नाक एक्सप्रेशन दे सकती है। नाक कैसे एक्सप्रेशन देती है बताओ, कौन बता सकता है? एनीवन? नाक ऐसे करते हैं कभी कभी, घिन जब लगता है तो नाक क्या होता है जी? नाक सिकुड़ जाती है। तो नाक भी आपका एक्सप्रेशन देता है, आंख भी आपकी एक्सप्रेशन देती है। क्या फॉरहेड एक्सप्रेशन देता है? कैसे देता है? ठीक बात है। देखो वो लड़का जब किया तुम ही तो किए यार, अभी इसको पता ही नहीं चला कि ये वही काम किया जो हम बोल रहे थे। ये जो है ना, ये सिकुड़ जाता है। ये सिकुड़ता कब है? आंख ऊपर होता है तब। अरे यार कंडीशन बताओ ना, किस कंडीशंस में, किस सर्कमस्टांसेस में? गुस्सा में भी सिकुड़ता है, ठीक है जी। ऑब्जर्व करने में भी सिकुड़ता है। दोनों का तरीका अलग अलग है, सही है। ऑब्जर्व करने में भी सिकुड़ता है। आपका होठ तो बहुत सारे एक्सप्रेशंस देता है। एक एक्सप्रेशन तो ये है कि आपका स्माइल, ठीक है। गाल भी आपका एक्सप्रेशन देता है। जब आप हंसते हैं तो भी गाल आपका फैल जाता है। जब आप ब्लश करते हैं, ब्लश समझते हो क्या होता है? शर्माना एक तरह का, ठीक है। शर्माना भी नहीं होता है एग्जैक्टली। ब्लश शर्माना नहीं होता है। ब्लश खुशी ऐसी जो आप जाहिर नहीं करना चाह रहे हैं, आप ये दिखलाना नहीं चाह रहे हैं कि आप खुश हैं, लेकिन आप खुश हो जाते हैं तो आपका जो गाल है वो ब्लश करता है। ये सारे एक्सप्रेशंस होते हैं जो आपका फेस देता है। लेकिन फेस का दो एक्सप्रेशन ऐसा है, 2-3 एक्सप्रेशन ऐसा है जो क्लोज पोस्चर के ही बराबर है। हसन एक बार उठिएगा, आप इधर आ जाइए। अब सुनिए, मेरे घर में ना बहुत सारे लोग आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सारे लोगों को मैं वेलकम करना पसंद नहीं करता हूँ। कुछ लोग होते हैं जो आए तो 2 घंटा 3 घंटा ले करके जाते हैं। एक बार दे दिए, 2 बार दे दिए, अब भाई साहब आ रहे हैं 2 घंटा लेके जा रहे हैं। टाइम की अपनी एक वैल्यू है, अहमियत है। तो मैं ऐसे करके बात कर रहा हूँ। ओपन पोस्चर में बिल्कुल बात करता हूँ, क्लोज पोस्चर में बात नहीं करता हूँ, ओपन पोस्चर में बात करता हूँ। ओपन पोस्चर में बात करते करते 2-4 बार टाइम देखता हूँ। मेरे पास वॉच नहीं है यार यहाँ पे, फ़ोन में देख लेता हूँ। टाइम देख लिया, टाइम देखा, रख दिया फ़ोन। फिर थोड़ी देर के बाद टाइम देखा, रख दिया फ़ोन। फिर टाइम देखा, रख दिया फ़ोन। सामने वाला नहीं समझा, फिर टाइम देखते ही उसके बाद ऐसे किया। क्या मतलब हुआ? मतलब हम कहीं जाने वाले हैं, हम उसको थोड़ी बोलेंगे आप चले जाएं। टाइम देखे रख दिए, टाइम देखे रख दिए, फिर टाइम देखे और ऐसे किया। ऐसे जैसे ही करेंगे सामने वाला क्या समझ जाता है? मैंने कुछ बोला? कुछ नहीं बोला। इसीलिए मैं कहता हूं कि वर्बल कम्युनिकेशन 50%, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 50%। वर्बल कम्युनिकेशन 50%, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन 50%। ये भी बहुत बहुत शानदार है। डोंट्स में देखिए, पॉकेट के अंदर हाथ रख करके बात करना, ये कौन सा पोस्चर हुआ? क्लोज पोस्चर। पॉकेट के अंदर हाथ रख के बात करना, क्लोज पोस्चर। ये भी एक तरह का क्या है? क्लोज पोस्चर। हाथ ऐसे करके बात करना, क्लोज पोस्चर।
और ये तो बेचारी टेंशन ही में है, ऐसे सर ही दबा रही है। अब सर दबा करके बात करें अबे यार, तो क्या मतलब होता है कि यार जल्दी कर यार, है ना, यही होता है ना। ये भी डोंट्स में आएगा। डूज में क्या होगा? ओपन बॉडी लैंग्वेज और कॉन्फिडेंट अबाउट योर टॉक। जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं, जब आप कॉन्फिडेंटली बात करेंगे तो आपका हाथ पैर मुंह सब बोलेगा। लेकिन जब आप इनकॉन्फिडेंटली बात करेंगे तो आप ऐसे स्लाउज्ड, ऐसे पीछे, है ना, और बात कर रहे हैं, और आप बात में भी आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो बात का भी मज़ा नहीं आएगा और आपके बॉडी लैंग्वेज का मज़ा तो नहीं ही आएगा। ऐसे करके बात करना, ऐसे करके, ये क्या है? क्लोज्ड है। ओपन तो है। अच्छा है बुरा है? क्यों बुरा है? एरोगेंस। क्या दिखला रहा है ये? एरोगेंस। ये थोड़ा घमंड है मेरे अंदर, ऐसे करके बात कर रहा है। अरे बात करना है तो आदमी सिंपली बात करेगा ना, ऐसे करके बात करेगा, हैं, ऐसे करके बात करेगा। ये ओपन पोस्चर में आएगा। ये ऐसे करके बात करने का क्या सलीका हुआ? हम ऐसे करके अगर तुमसे बात करते हैं तो ठीक है, ठीक है, देखो ठीक है, हंस रहा है बेवकूफ सब, ठीक है, नहीं ठीक है, हंसन हटो। हाँ, ज्यादा नजदीक चले गए, बिल्कुल, लेकिन ज्यादा नजदीक चले जाने से आपका कॉन्वर्सेशन खराब नहीं होता है। अब एक ये हुआ, सुनो 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 सुनो, ज्यादा नजदीक चले जाने से भी कॉन्वर्सेशन खराब होता है, लेकिन यहां तक ठीक है। अब हम ऐसे करके ऐसे आ जाएंगे, इसको कहते हैं पर्सनल, सुन लो, इसको कहते हैं पर्सनल स्पेस का इन्वेजन। क्या बोलते हैं ये? पर्सनल स्पेस का इन्वेजन। पर्सनल स्पेस का इन्वेजन नहीं होना चाहिए। एक हद तक यहां तक ठीक था, हो सकता है हम लोग कुछ धीरे बात कर रहे हो, ठीक है, हो सकता है हम लोग धीरे बात कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो। अब हम ये ऐसे बात कर रहे हैं और हम ऐसे बात कर रहे हैं, ये तरीका क्या है? गलत।